हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। आप क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो याद रखिएगा वैधानिक अधिकार है। किसका है? तो वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो याद रखिएगा 3 अंग है। कितने अंग है? तो 3 अंग है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का नियामक कौन है। आपका क्वेश्चन है, शेयर बाजार का नियामक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में किया गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। आपके क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का खनिज है। तो धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा तुर्की को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उस देश को क्या कहते हैं। तो विकसित कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलवेराइन एक संस्था थी। आपके क्वेश्चन है, जलवेराइन एक संस्था थी। तो याद रखिएगा व्यापारियों की थी। किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। आपका क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो याद रखिएगा कौन है। तो सुपीरियर झील है। कौन है? तो सुपीरियर झील है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। तो याद रखिएगा किस राज्य में है। तो राजस्थान राज्य में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आपका क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बताइए कमेंट करके किस फसल के लिए है। तो याद रखिएगा किस फसल के लिए है। तो कपास के लिए है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। आपके क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है।
आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपका क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बताइए कमेंट करके किस राज्य का है। याद रखिएगा किस राज्य का है, तो गोवा का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो याद रखिएगा बिहार को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो बिहार को कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।